ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज शिव पुराण में हनुमान अवतार 11 रुद्र अवतार में एक हनुमान जी भी हैं। एक समय जब शिव जी ने विष्णु जी का परम मोहनी रूप देखा तो वे काम से बड़े व्याकुल हो गए। एक समय जब शिव जी ने विष्णु जी के परम मोहनी रूप को देखा तो वे काम से बड़े व्याकुल हुए और रामचंद्र जी के कार्य के लिए ऐसा करना पड़ा। सप्त ऋषियों ने उस शक्ति को पत्ते पर स्थापित कर दिया। समझे? रामचंद्र जी के कार्य के लिए अपना शक्ति को बाहर कर दिया। कौन? शिव जी ने। सप्त ऋषि ने उसको एक पत्ते पर स्थापित करके गौतम की पुत्री अंजनी में रामचंद्र जी के कार्यार्थ प्रवेश करा दिया। फिर उस शक्ति से महाबली बानर रूप हनुमान जी उत्पन्न हुए। हनुमान जी ने बाल्यकाल में ही सूर्य को लघु फल जान करके मुंह में निगल गए थे, तो देवताओं ने विनती करने पर उन्हें छोड़ दिया गया। देवताओं ने उन्हें महाबली शिव का अवतार समझ के बहुत से वरदान दिए। इसीलिए कहते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन, इसीलिए कहा गया। फिर क्योंकि दोनों अवतार बराबरी है। शंकर जी के भी पुत्र हुए, मान के चलो शंकर जी का ही पुत्र हुए ना, क्योंकि शंकर जी के शक्ति हवा में उड़ करके अंजनी के गर्भ में चली गई। तो अंजनी तपस्या कर रही थी, अब उस समय जो है वह शक्ति वहाँ पहुँच गई, तो मुख के द्वारा उनको गर्भ में पहुँच गई। यही है ना, अंजनी के द्वारा जो हनुमान जी का अवतार हुआ। इसीलिए शंकर सुवन केसरी नंदन। आखिर शिव जी का ही तो सुवन कहा जाएगा, शिव जी के ही तो पुत्र कहे जाएंगे। केसरी एक जो है दूसरा है, केसरी नंदन, वो भी तो कहना जरूरी है। कुछ भी हो, भगवान की लीला बड़ी न्यारी है, चाहे कुछ भी हो। हनुमान जी रुद्र अवतार तो हैं, टीका टिप्पणी करने से क्या होगा। रुद्र अवतार हनुमान जी हैं। हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं जो सूर्य को निगल गए, और उन्हीं सूर्य से सारी विद्याएं पढ़ी हुई है। सूर्य भगवान ही हनुमान जी को शिक्षा दिए और सूर्य के द्वारा जो है सब विद्याएं पढ़ी गई। और माता की आज्ञा से सूर्य के अंश से उत्पन्न सुग्रीव जी से मिले, उनके मंत्री हो गए। इधर भारजा जानकी के हरण से दुखी रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां पहुंचे हैं और उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हुई। फिर वह बनरेश्वर हनुमान जी ने जब जाना कि जानकी जी को लंका में है, तो उन्होंने समुद्र को सिंगलांग करके लंकापुर को गए और वहाँ जाकर उन्होंने जानकी जी का पता लगाया, उनके कष्ट को दूर किए। फिर रामचंद्र जी के आज्ञा से बानरों सहित बहुत से पर्वतों को ला करके समुद्र में पुल बांध करके राम जी की विजय इच्छा में शिवलिंग का प्रतिष्ठा करा के पूजन किया तथा शिव जी से विजय वर ले
रामचंद्र जी ने लंका को घेर लिया। अब वहाँ वीर हनुमान ने बहुत से दैत्य को मार करके रामचंद्र की सेना की रक्षा की और शक्ति से घायल लक्ष्मण को संजीवनी बूटी ला करके जिलाया। यह सब उनमें महादेव जी का ही अंश था, जिससे प्रभु हनुमान जी ने लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी को सुखी किए, उनकी रक्षा किए। फिर अहिरावण को मार लक्ष्मण सहित राम को लाए तथा रामचंद्र जी का सब कार्य शीघ्रता से करते हुए दैत्य को मारते हुए अनेक लीलाएं की है। उन्होंने रामचंद्र जी को सुखी किया। कहते हे तात, यह आख्यान धनदायक, जसवर्धक और सर्व काम प्रदायक हनुमान जी का चरित्र है। आपको बताया 11 रुद्र में हनुमान जी हैं। जो मनुष्य को भक्तिपूर्वक सावधान होकर के सुनता है वह इस लोक में सभी मनोरथों को भोग के अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर आता है महेश का अवतार। रुद्र में ही महेश का अवतार। एक समय शिव पार्वती अपनी इच्छा से विहार करने लगे तो भैरव जी द्वारपाल थे। शिव जी कुछ ही देर तक अनेक लीलाएं करके प्रसन्न हो गए और उन्मत्त पार्वती जी के द्वार से बाहर जाने लगे। तो द्वार पर भैरव द्वारपाल थे। ज्यों ही भैरव की दृष्टि पार्वती पर पड़ी कि वे पार्वती जी को स्त्री के भाव से देखते हुए उन्हें बाहर जाने से रोकने लगे। पार्वती जी उनके भाव को समझ गई। फिर पार्वती जी ने उन भैरव को श्राप दे दिया कि तू पृथ्वी पर जाके मनुष्य का जन्म लेगा, क्योंकि मैं शिव जी के साथ जाना चाहता था, तूने मुझे रोक लिया। पति जहाँ जाए तो पत्नी तो साथ जाना चाहिए। ये तुम्हारा भी विचार सही है कि स्त्रियों को घर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। ये हम पति के साथ जा रहे थे ना, उसमें तूने बाधा मुझे रोक लिया ना, इसलिए तुम्हारा दूसरा जन्म भैरव का होगा, मनुष्य का होगा। दूसरा जन्म मनुष्य का होगा। भैरव शीघ्र ही पृथ्वी पर आके मनुष्य योनि में बेताल हो गए। बेताल है ना। पश्चात उनके स्नेह से पार्वती सहित शिव जी ने भी पृथ्वी पर अवतार लिया। तो भैरव तो अपना ही था ना, कोई गलत तो नहीं थे। भैरव को द्वारपाल बना करके रखे थे और भैरव का स्थान बहुत ऊंचा था। हाँ, चाहे कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा अपराध तो किसी से हो जाता है ना। लिखा हुआ था, पार्वती गुस्सा कर गई, गुस्सा में बोल दिए। उस समय तो जो देवता बोलते थे वो हो जाता था, उस समय की बात है। तो पार्वती बोल तू मनुष्य हो जाए, तो पृथ्वी पर आके बेताल हो गया। तो शिव पार्वती को भी तो आना पड़ेगा ना। तो शिव पार्वती भी जो है पृथ्वी पर आकर के अवतार लिए। अब यहाँ शिव जी का नाम महेश और पार्वती जी का नाम शारदा हुआ। महेश और शारदा, ये शिव जी का चरित्र है जो धनदायक है, मोक्ष को देने वाला है। फिर आया वृषभ अवतार। 11 रुद्र में वृषभ अवतार। जब देव दानवों ने अमृत के लिए मंथन किया तो देवता और राक्षसों में परस्पर घोर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम त्रिलोकी में प्रसिद्ध हुआ। तो दैत्य ने पराजित देवता शिव जी के शरण में गए। तो शिव जी के माया से मोहित दैत्यों ने अमृत बांटने के लिए कलश कपट रूपधारी विष्णु को दिया। और इसी समय उन दैत्यों ने अमृत से उत्पन्न हुई उन सुंदर स्त्रियों को देखा।
तो वे उधर मुड़ गए और उन्हें अपने स्थान में ले जाकर के रखा। तो शिव की माया से उनके अनेक सुंदर गुप्त स्थान बन गए थे। उस युद्ध में भगवान विष्णु भालों से दैत्य को मारते मारते पाताल में गए। वहां उन्होंने दैत्य द्वारा स्थापित बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु जी ने उन सब से रमन कर अनेक युद्ध दुर्मद पुत्र को उत्पन्न किया, जिन्होंने पाताल से लेकर के पृथ्वी तक में बड़ा उपद्रव किया। उनसे मुनि और देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ। तो सबने मिलकर के शिव जी की स्तुति की। उन स्तुति से प्रसन्न हो शिव जी ने वृषभ का रूप धारण करके विष्णु को पाताल से लाने की इच्छा की और देवताओं को आश्वासित किया। अब शिव जी ने वृषभ रूप धारण करके गरजते हुए पाताल में प्रवेश किया। अब उनका प्रचंड गर्जन से नगर गिर कर के ध्वंस होने लगा। पूर्वासी व्याकुल हो गए। तो वृषभ रूपधारी शंकर ने उपद्रवी विष्णु पुत्र से सामना किया। तो बैल रूप रुद्र ने अपनी सिंह और खूनों से उन्हें मारा। तो विष्णु ने पुत्रों को मारने वाले बैल को सामना किया। तो उन्होंने रुद्र पर अपने बाण और दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया। अब बेटा के साथ तो देंगे ही नहीं, परंतु रुद्र ने उनके सब अस्त्र को काट डाला। तो उन वृषभ रूपधारी शिव को पहचान करके विष्णु जी ने कहा कि हे देव, हे महादेव, मैं मूर्ख हूँ, मुझ पर कृपा करके मेरे अपराध को आप क्षमा कीजिए। तो विष्णु जी के इन वचनों को सुन के भगवान शंकर ने कहा, अब तुम यहाँ रमन मत करो और कुविचार से निवृत्ति हो जाओ, अच्छे विचार बनाओ। विष्णु जी लज्जित हो गए। अब वहाँ से चलने लगे। तो शिव जी ने कहा, ठहरो, अब तुम इस चक्र को यहीं छोड़ दो, जो तुम्हारे हाथ में चक्र है उसको यहीं छोड़ दो, मैं दूसरा चक्र दूंगा। ऐसा कहके शिव जी ने अपने तेज से सूर्य के समान दूसरा सुदर्शन चक्र निकाल करके विष्णु को दिया। तो विष्णु स्वर्ग चले गए। तो वृषेश्वर भगवान शंकर भी देवताओं को कार्य करके कैलाश पर्वत पर चले गए। तो विष्णु को मोह दूर करने के लिए शिवजी ने वृषभ का अवतार लिया। फिर कहते हैं पिप्पलाद का चरित्र। एक समय जब देवताओं ने वृत्रासुर से परास्त कर दिया, तो उनको मारने के लिए इंद्रादि देवताओं ने वज्र बनाने की इच्छा से और ब्रह्मा जी की आज्ञा से दधीची ऋषि से उनकी अस्थियां मांगी। तब ऋषि ने पत्नी सुवर्चा को आश्रम के भीतर भेज दिया और स्वयं शिव जी का ध्यान करके अपना शरीर त्याग दिया। तो इंद्र ने अस्थियों प्राप्त करके त्वष्टा से उनका वज्र में अस्त्र बनाया। उस वज्र से वृत्रासुर का संहार हुआ। तो आगे कथा कल में बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।